Hello, dear students. How are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of Class 6 Computer, that is chapter number 3 about Excel 2019 creating worksheets. So, today we will learn about this very powerful spreadsheet software, and also we will discuss that how can we create the worksheets and then we can make the formatting changes over here. So now let's start and learn about it. First of all, they have given an introduction about Microsoft Excel. So Microsoft Excel is a powerful spreadsheet software. As I told you, it helps us to organize and maintain the data, complete calculations and represent the data in graphs. What they saying कि MS Excel के through हम अपने data को organize and maintain कर सकते हैं, calculations को complete कर सकते हैं and also अपने data को graphical form में represent कर सकते हैं. ठीक है, एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स डेटा जो है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है एंड रोज एंड कॉलम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड. सो बेसिकली वर्कशीट या एमएस एक्सेल क्या करता है, डेटा को एक इजी मैनर में ऑर्गेनाइज करता है और इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू वी कैन डू द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. अ स्प्रेडशीट फाइल, एक स्प्रेडशीट फाइल को स्टूडेंट वर्कबुक कहा जाता है जो कि एक नोटबुक की तरह होती है. इट हैज मेनी इंडिविजुअल वर्कशीट्स एंड ईच वर्कशीट एक्सेल 2016 की हर एक वर्कशीट में टिपिकली 16,384 कॉलम्स एंड 10,48,576 रोज होती है. उसके अलावा एक्सेल 2016 में कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं फॉर ऑल द स्प्रेडशीट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन ए पिक्चर ओवर हियर जिसमें आपको एक्सेल 2016 के डिफरेंट कंपोनेंट शो किए गए हैं. यू कैन सी, ठीक है, like this is a tab, title bar, ribbon, formula bar, column heading, zoom control, sheet tab, cells, row heading, active cell, quick access toolbar, file tab, name box. This whole is worksheet. So इस तरीके से these are the different components of Excel 2016 window. All right. Now, what are the uses of Excel? Excel के uses क्या है? So first of all, manipulating numbers means Microsoft Excel सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है for feeding and changing numeric data. हम Excel का यूज़ कर सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक क्विकली टेलिंग अवर मार्क्स इन एग्जाम्स. आप अपने एग्जाम्स में अपने मार्क्स को टेली करना चाहते हैं क्विकली, देन यू कैन यूज़ इट. या फिर अपने टोटल मार्क्स का एवरेज निकालने के लिए वी कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर. सेकेंड वी हैव ऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. एक्चुअल में जो एक्सेल का फॉर्मेट होता है वो रो एंड कॉलम फॉर्मेट होता है, ठीक है, एंड इट इज परफेक्ट फॉर एंटरिंग द मेनी टाइप्स ऑफ डेटा विच वी नीड टू ट्रैक. एंड आफ्टर एंटरिंग द डेटा एंटर करने के बाद आप उसमें वेरियस यानी कि अलग अलग sorting operations परफॉर्म कर सकते हो टू कंट्रोल दैट हाउ द डेटा इज लिस्टेड. आफ्टर दैट स्टोर डेटा एज वर्कबुक, यानी कि एक्सेल में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, है ना, विच वी एंटर इन इट. जो भी आप डेटा इसके अंदर एंटर करते हो एक्सेल में, उसे आप एज अ फाइल स्टोर कर सकते हैं जिसको आप वर्कबुक कहते हैं. एंड एक्सेल 2016 की वर्कबुक को स्टोर किया जाता है यूजिंग .xlsx फाइल एक्सटेंशन. और हर एक वर्कबुक के अंदर हम न्यूमरस इंडिविजुअल वर्कशीट्स को स्टोर करते हैं टू होल्ड अवर डेटा. देन नेक्स्ट यूज ऑफ एक्सेल इज शेयर डेटा. ऑलराइट, तो आप एक्सेल के थ्रू अपने डेटा को अदर यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हो. यू कैन इम्प्रूव द डेटा फ्रॉम द अदर सोर्सेज एंड देन एक्सपोर्ट इट ऑन टू द अदर फाइल फॉर्मेट. एंड अपने डेटा को शेयर करने के लिए विद द अदर्स आप अपने डेटा को सेव करते हो एज अ पीडीएफ और HTML फाइल. Now the next topic which we have is that is creating custom list. So we can create our own custom list. आप अपनी खुद की custom list create कर सकते हो if अगर हम regularly same data enter करना है in the same order. So just set up the list one. सबसे पहले एक बार list को set up करना है and then जो fill handle है वो अपने आप इसको remember रखेगा for us. and MX Excel फिर क्या करता है, it provides you built in day of the week and month of the year list. Alright, and इस तरीके से आप अपनी खुद की custom list भी create कर सकते हैं Excel. So built in list यहाँ पे आपको given है like this. Alright, so ये following क्या है, ये सब आपके built in day of the week and month of the year list होते हैं in MX Excel. Now sometime data has no natural order. कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट डेटा में अपना खुद का कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, तो आपको एक कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है और उसे यूज करना पड़ता है टू सोर्ट और फिल.
एंड इस कस्टम लिस्ट को हमारे कंप्यूटर की रजिस्ट्री में ऐड किया जाता है. सो वी कैन ऑल्सो यूज इट इन द other workbook. I have given you the steps to create a custom list. अब कैसे custom list create करी जाएगी? What are the steps for that? First of all, click on File tab. सबसे पहले File tab पे click करना है. Then Options पे click करेंगे and वहाँ पे Excel option dialog box will open. Then left pane में there will be Advanced option which you have to click. And then आप scroll करके Journal पे जाएंगे and then वहाँ पे Edit Custom List button पे click करेंगे. What you will see is कि Custom List dialog box वहाँ पे open हो चुका है. अब वहाँ पे आपको लिस्ट एंट्रीज फील्ड में लिस्ट को टाइप करना है. एंटर की आप प्रेस करेंगे आफ्टर एवरी आइटम. लिस्ट में हर एक आइटम के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है. देन क्लिक द ऐड बटन. सो वहाँ पे आप क्या देखोगे, कस्टम लिस्ट फील्ड में एक न्यू लिस्ट ऐड हो चुकी है. एंड देन आपको क्या करना है, दोनों ही डायलॉग बॉक्सेस को क्लोज करने के लिए यू हैव टू क्लिक ओके बटन, दैट ऑल्सो ट्वाइस. ये ओके है, इसको आप ट्वाइस क्लिक करेंगे सो दोनों डायलॉग बॉक्स आपके क्लोज हो जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज यूजिंग ऑटोफिल फीचर. सो ऑटोफिल क्या है, ये एक बहुत यूजफुल एक्सेल फीचर है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स हम एंटायर कॉलम, ये जो रो होते हैं डेटा के, उन्हें क्रिएट कर सकते हैं विच आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज फ्रॉम द अदर सेल्स. ठीक है, इन अदर वर्ड्स एक्सेल क्या करता है, सेलेक्टेड डेटा को कंपेयर करता है एंड गेस करने की कोशिश करता है कि अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी विच इज गोइंग टू बी इंसर्टेड. ऑलराइट, सो ऑटोफिल फीचर को यूज करने के जो स्टेप्स हैं दे हैव बीन गिवन ओवर हियर. नंबर 1, क्लिक द फर्स्ट सेल ऑफ द सीरीज. सीरीज के सबसे पहले सेल को क्लिक करना है एंड देन फर्स्ट सेल के अंदर यू हैव टू टाइप जनवरी. आफ्टर दैट अपने माउस को पोजीशन करेंगे ऑन द स्मॉल ब्लैक बॉक्स इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल. ऑलराइट, तो वो वहाँ पे पॉइंटर जो है व्हाइट क्रॉस से ब्लैक क्रॉस में चेंज हो जाएगा इस तरीके से, यू कैन सी. एंड ये ब्लैक क्रॉस को कहा जाएगा फिल हैंडल. ठीक है, अब फिल हैंडल को हमें ड्रैग करना है माउस का यूज करके अक्रॉस द रेंज ऑफ द सेल. एंड व्हाट यू विल सी इज कि ये सेल्स जो है ये बाकी रेस्ट ऑफ द सीरीज से अपना फिल हो जाएंगे. यू कैन सी लाइक दिस. फिर उसके बाद यू हैव टू रिलीज द माउस बटन. ऑटोफिल अपने आप बाकी जो डेटा एंट्रीज है सीरीज के अंदर उसे खुद से ही फिल कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑटोफिल हैंडल को ड्रैग करा अक्रॉस द मोर सेल, सो वो अपने आप वहाँ पे सारे मंथ्स के जो रेस्ट ऑफ द मंथ्स के नेम्स है वो फिल होते चले जाएंगे. लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च. जनवरी तो हमने खुद ने टाइप किया था, बाकी जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सो ऑन. ये सारे जो है अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे. सम टाइम द रेंज इज वेरी लॉन्ग. कभी कभी रेंज है बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है. एग्जाम्पल 1200 लाइन्स. ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिल हैंडल को ड्रैग करना टिल द एंड थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है. सो जस्ट आपको क्या करना है, फिल हैंडल को डबल क्लिक करना है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली जो है एंड तक उसे कॉपी कर देगा. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मूविंग द सेल कंटेंट्स. सेल कंटेंट्स को ऐसे मूव किया जाता है और उसमें सबसे पहले हमारे पास है कट कमांड. सो कट कमांड यूज किया जाता है टेक्स्ट को वन सेल टू अनदर सेल मूव करने के लिए इन द सेम वर्कशीट और इन द अनदर वर्कशीट. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द डिजायर्ड सेल. वो सारे सेल या रेंज ऑफ सेल को आप सेलेक्ट करोगे जिसके साथ आप वर्क करना चाहते हैं. देन होम टैब पे क्लिक करना है एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. सेकंड वी हैव कॉपी कमांड. सो कॉपी कमांड कब यूज किया जाता है, जब आपको सेम वर्कशीट के जो सेल कंटेंट्स हैं उनको डुप्लीकेट करना है अनदर वर्कशीट में. ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अगेन सेलेक्ट द सेल. उस सेल को, ये पूरी रेंज ऑफ सेल को आप सेलेक्ट करेंगे जिसे भी आप कॉपी करना चाह रहे हैं. आफ्टर दैट होम टैब पे क्लिक करना है. फिर उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कॉपी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे एंड उस डिजायर्ड सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पे आप उस कंटेंट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं. आफ्टर दैट आप उस पे जाकर पेस्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड व्हाट यू विल सी कि वो सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है इट is being appeared now in the next cell. Then again an interesting fact that like in Word 2016 की तरह undo and redo कमांड हमारे कहाँ एक्सेल 2016 के क्विक एक्सेस टूल बार में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अंडो कमांड का यूज कब करते हैं, जब हमें जो लास्ट स्टेप्स हमने अपनी वर्कशीट में परफॉर्म किए हैं उनको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है. सो यू विल यूज द अंडो कमांड. देन रेडो कमांड का यूज किया जाता है लास्ट स्टेप्स जो आपने वर्कशीट में परफॉर्म किए थे उनको रिपीट करने के लिए यू यूज. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फॉर्मेटिंग वर्कशीट. फॉर्मेटिंग क्या है स्टूडेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन एक्सेल. ठीक है, इट डिस्प्लेज द वर्कशीट्स इन एन अट्रैक्टिव एंड मोर लेजिबल आउटलुक. ये क्या करता है, वर्कशीट्स को एक अट्रैक्टिव और एक लेजिबल आउटलुक में डिस्प्ले करता है. एंड एक अच्छी फॉर्मेटिंग आपको हेल्प करती है टू फाइंड द मीनिंग इन द स्प्रेडशीट विदाउट द ट्रबल ऑफ गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल.
ठीक है, हर एक सेल पे बिना गए, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ना कि हर एक सेल पे जाके आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, तो इसको ना करके एक अच्छे फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप स्प्रेडशीट में सिंगल स्टेप से मीनिंग को फाइंड आउट कर लें। सो ऐसे सेल्स जिसमें अच्छी फॉर्मेटिंग होगी, वो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सेल्स को ऑटोमेटिकली अटेंशन ग्रैब करेंगे एंड हम वर्कशीट्स को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं उसमें फॉर्मेटिंग फीचर्स को अप्लाई करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चेंज इन द फॉन्ट ऑफ डेटा। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो फॉन्ट टाइप को चेंज करने के लिए आपको पहले डिजायर्ड सेल और रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है टू चेंज द फॉन्ट टाइप। देन होम टैब पे क्लिक करेंगे एंड देन जो आपके फॉन्ट ग्रुप में ड्रॉप डाउन एरो है उसमें फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओवर देयर अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर। उस लिस्ट में से डिजायर्ड फॉन्ट नेम जो भी आपको चाहिए लिस्ट में से आप सेलेक्ट करेंगे एंड जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो सिलेक्टेड वाला इट विल बी अप्लाइड टू द। तो इस तरीके से फॉन्ट स्टाइल चेंज किया जा सकता है एंड इफ यू वांट यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज आल्सो। ठीक है, वही है, सेल्स को सेलेक्ट करना है एंड देन इस बार हम फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे विच इज इन द फॉन्ट ग्रुप। अगेन एक लिस्ट वहाँ पे मिलेगी, उस लिस्ट में जो भी आपको फॉन्ट साइज चाहिए डिजायर्ड you have to select it and then the selected font size will be applied. Next we have bold, italic and underline data. So ये steps है text के font style को change करने के लिए. So again you have to select the desired cell or range of cell which where to change the style. Then home tab पे click करना है and font group के अंदर bold option को आप click करेंगे if you want कि text आपका bolder दिखे. Alright? And if you want कि टेक्स्ट इटैलिक स्टाइल का दिखे तो आप इटैलिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फॉन्ट ग्रुप के अंदर ही। एंड अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो फॉन्ट ग्रुप में अंडरलाइन ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। ऑलराइट, दे हैव गिवन यू ऑल द थ्री, दिस इज फॉर बोल्ड, दिस इज इटैलिक एंड दिस इज यू। नेक्स्ट वी हैव चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ डेटा। अलाइनमेंट मीन्स द वे इन विच द डेटा इज सेट विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सेल। अलाइनमेंट का मतलब होता है सेल की बाउंड्री के अंदर डेटा किस तरीके से सेट है एंड बाय डिफॉल्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली डेटा को लेफ्ट साइड अलाइन करता है एंड नंबर डेटा को, सी टेक्स्ट डेटा लेफ्ट हैंड साइड रहता है बाय डिफॉल्ट एक्सेल में एंड न्यूमेरिक डेटा राइट साइड रहता है। एंड इफ यू वांट तो आप अपनी वर्कशीट डेटा की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इन द होम टैब, सबसे पहले होम टैब में अंडर द अलाइनमेंट ग्रुप लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, मिडिल एंड बॉटम अलाइनमेंट ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं एंड आप जो भी डिजायर्ड आपकी अलाइनमेंट है आप सेलेक्ट कर सकते हो डिजायर्ड सेल पे अप्लाई करने के लिए और इन द रेंज ऑफ सेल। नाउ व्हाट दे हैव गिवन यू दैट द फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो था स्टूडेंट वो विस कैल्क था जिसको 1979 में लॉन्च किया गया था फॉर द एप्पल सेकंड कंप्यूटर एंड चार्ल्स सिमोनिए जो है इन्हें फादर ऑफ एक्सेल सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक मर्जिंग सेल्स। व्हाट इज इट? टू और मोर एडजेसेंट सेल्स कैन बी मर्ज। दो या दो से ज्यादा एडजेसेंट वाले सेल्स को क्या किया जा सकता है, मर्ज किया जाता है सिंगल सेल बनाने के लिए। आप कर सकते हो ऐसा क्या यूज करके, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को यूज करके। व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज दिस ऑप्शन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन सारी रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें आप मर्ज करके सेंटर अलाइन करना चाहते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब and then alignment group के अंदर there is merge and center option present. Over there you have to click. वहाँ पे एक list appear होगी जिसके अंदर 4 sub options होंगे, merge and center, merge across, merge cells, unmerge cells. So अपने requirement के according you can select any of the desired option. Next we have the topic adding border. So we can add border. अपने worksheet cells में आप border भी add कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका data जो है surrounding cell से separate हो जाएगा। So what you have to do is कि select the cell और range of cell जिसमें आप border add करना चाहते हैं। Then home tab पे click करना है, उसके बाद borders option पे click करेंगे to open the drop down arrow present in the font group. Font group में drop down arrow को open करने के लिए borders group option पे click करना है and what you will see is कि वहाँ पे different types के borders appear होंगे। तो जो भी desired border आपको चाहिए आप उस list में से click करेंगे and वो selected border style apply हो जाएगा and also if you want तो आप border color भी change कर सकते हैं as per your requirement. Adding a background color. Next is what कि background color add करना है। तो again you have to select the cell or range of cell where to add a background color. Then home tab पे click करेंगे। After that click on the drop down arrow of fill color option. Fill color option जो आपके font group में present होगा उस पे आपको click करना है। एक color palette appear होगा इस तरीके से।
यहाँ से आप कोई भी डिजायर्ड कलर सेलेक्ट कर सकते हो एंड दैट सेलेक्टेड कलर विल बी अप्लाइड टू द सेल और रेंज ऑफ टू यूज अ कस्टम कलर। अगर आप कस्टम कलर यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पे मोर कलर्स ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, देन इन द कलर्स डायलॉग बॉक्स, एंड उसके बाद वहाँ से डिजायर्ड कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑटो फॉर्मेट फीचर। सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ लेआउट इन एक्सेल। एक्सेल में एक प्री डिफाइंड लिस्ट होती है लेआउट की, एंड इन लेआउट्स में कलर्ड बैकग्राउंड्स होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, अट्रैक्टिव टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, जिसे आप एक रेंज ऑफ डेटा में अप्लाई कर सकते हो। सो ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को ऐड करने के लिए इन द क्विक एक्सेस टूल बार यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन पे क्लिक करेंगे ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ओवर देयर अ लिस्ट विल अपीयर। आफ्टर दैट आप मोर कमांड्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल ओपन। फिर आपको क्लिक करना है ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ चूज कमांड्स, ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स, एंड देन क्लिक ऑन ऑल कमांड्स फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स। आफ्टर दैट आपको सेलेक्ट करना है ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन पे फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स, एंड देन क्लिक करना है ऑन द ऐड बटन सो दैट ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को लिस्ट बॉक्स के राइट साइड पे मूव किया जा सके। फाइनली क्लिक ऑन द ओके, एंड वो ऑटो फॉर्मेट बटन जो है आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इज अप्लाइंग ऑटो फॉर्मेट फीचर। सो अब ऑटो फॉर्मेट फीचर को यूज करने के लिए क्या स्टेप्स है। नंबर 1, अगेन सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल जिसमें आप ऑटो फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे हैं। देन क्विक एक्सेस टूल बार पे ऑटो फॉर्मेट आइकन है होता है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ऑटो फॉर्मेट विंडो विल ओपन जिसके अंदर वैरायटी ऑफ पैटर्न्स होंगे। देन सेलेक्ट द डिजायर्ड पैटर्न एंड फाइनली क्लिक ऑन द ओके टू अप्लाई दैट पैटर्न। राइट, सो वो पैटर्न आपका स्प्रेडशीट पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, फॉर्मेटिंग नंबर्स। So number formatting means what, changing the appearance of numbers without changing their values. Numbers की appearance को change करना, उनके values को change किए बिना is known as number formatting. और इस तरीके से आप एक नंबर की appearance को change कर सकते हो, वो आपके सेल में change हो जाएगी लेकिन फॉर्मूला बार में सेम रहेगी। So let's make a number 1 2 3 5 4 5 6 6 and अब आप उसे डिस्प्ले करने वाले like this in a cell. So what are the steps to change the appearance of a cell of a number? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल, उस सेल को सेलेक्ट करना है, देन होम टैब पे क्लिक करना है, एंड सेल्स ग्रुप के अंदर जो फॉर्मेट ऑप्शन प्रेजेंट होगा उसके ड्रॉप डाउन एरो पे यू हैव टू क्लिक। ओवर देयर अ लिस्ट विल अपीयर, देन यू हैव टू सेलेक्ट फॉर्मेट सेल ऑप्शन। उस लिस्ट में से फॉर्मेट सेल ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। एक फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उस कैटेगरी लिस्ट के अंदर। देन आपको एंटर करना है 2 नंबर, कहाँ पे, डेसिमल प्लेसेस बॉक्स के अंदर, एंड वहां पे आप क्या देखोगे कि अब नंबर आपका 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ डिस्प्ले होगा। आफ्टर दैट आप क्लिक करेंगे ऑन द यूज थाउजेंड सेपरेटर पे, चेक बॉक्स पे, सो दैट नंबर्स को थाउजेंड्स में सेपरेट किया जा सके बाय अ कॉमा, एंड फाइनली क्लिक ऑन द ओके। नाउ व्हाट यू विल सी कि नंबर जो है वो आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में डिस्प्ले हो रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज दैट इज डेट और टाइम फॉर्मेटिंग। सो MS एक्सेल वर्कशीट में स्टूडेंट्स आप डेट एंड टाइम को भी सेवरल फॉर्मेट्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। Alright, we can also change the way the date appears in the worksheet. So what are the steps for that? Number 1, click on the home tab and format cell dialog box will open. Then you have to go to the number group. Alright, and फिर category field के अंदर date और time पे click करेंगे। Format जो भी आपको चाहिए उसे आप choose करेंगे from the type field. And finally click on the OK button. If you want तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश का भी यूज कर सकते हैं डेट फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए विद द डे, मंथ एंड ईयर, एंड देन करंट डेट अगर आपको एंटर करनी है देन आप करेंगे प्रेस कंट्रोल प्लस कॉलम। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ इसका यूज किया जाता है टाइम फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए, एंड वो टाइम फॉर्मेट कौन सा वाला होता है, आवर्स एंड मिनट्स वाला होता है, एंड AM और PM वाले के लिए भी आप यही यूज करेंगे। एंड फाइनली करंट टाइम एंटर करने के लिए प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज ऑटो सम फीचर। सो एक्सेल 2016 में एक और फीचर है स्टूडेंट ऑटो सम, जिसके थ्रू आप क्विकली एक सीरीज जो है रो और कॉलम के अंदर उसके सम को फाइंड कर सकते हैं। So for that what you have to do, enter a series of marks obtained by a students in class 6. Class 6 में एक स्टूडेंट के थ्रू जो मार्क्स ऑब्टेन करे गए हैं उसकी सीरीज को सबसे पहले आप एंटर करोगे। After that to find the sum of the marks,
ठीक है, उन मार्क्स के सम को फाइंड करने के लिए आपको उन सेल्स को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर डेटा प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग द सेल। उस सेल को भी आप साथ में सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप उस सम को डिस्प्ले करना चाहते हैं इन द लास्ट। देन होम टैब पे क्लिक करना है। अगेन एडिटिंग ग्रुप के अंदर देयर इज एन ऑप्शन बॉक्स विच इज नोन एज ऑटो सम ऑप्शन बॉक्स। इसके ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है एंड देन फाइनली क्लिक ऑन सम। सो व्हाट यू विल सी कि वो जो सम है डिजायर्ड सेल के अंदर जो आपने सेलेक्ट किया था वहां पे अपीयर होगा। ऑलराइट, so the chapter is completed. These were some of the features which we could use in MS Excel 2016 and also some formatting options. And I hope you must have understood it. So now let's meet very soon in the next chapter with a new topic. Till then, keep going well and thanks to all.